भारत के लिए एक और झटका। ईसीबी तो नहीं मानेगा, जोड़ तोड़ जितनी भी कर ले, लेकिन इंडिया को मुक्की खानी ही पड़ी। आखिरकार सवाल पूछ ही लिए गए। जया बच्चन पूछ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा। इसके अलावा करिश्मा कपूर ने अपनी जायदाद में हिस्सा मांग ही लिया। पाकिस्तान के लिए है बड़ी अच्छी खबर। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी सबा शेख। आज जिन खबरों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें शामिल है जी एक अच्छी खबर, ये जो ट्रंप की एक ट्वीट है। और ऑल दी वे जब सब लोगों ने ये ट्वीट पढ़ी तो भारत में तो इस हवाले से क्योस क्रिएट हो गया। भारत में इस हवाले से इतना क्योस क्रिएट हुआ, और तो पहली पार्लियामेंट में और लोकसभा में मोदी से सवालात हो रहे हैं और ट्रंप मुखालिफ बातें भी की जा रही हैं। वहीं अब ट्रेड का जो बाकायदा ऐलान हुआ है, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी और बड़ी खबर है। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं हम मैच के हवाले से। मैच में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, इंडियन क्रिकेटर्स हैं, जिनकी जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान के साथ तो हम नहीं खेलेंगे, पहले हमारा मुल्क है, पहले हमारा पेट्रियाटिज्म है और बाद में क्रिकेट है। और वहीं पर आपके साथ में शेयर करते हैं कि वो कौन सा पहला भारतीय क्रिकेटर है जिसने कहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेली जा सकती है, और उसके साथ क्या हो रहा है और कितनी तनकीद हो रही है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि मोदी का एजेंडा आगे लेके चल रहे हैं। अच्छा जी, इस मोदी के एजेंडे को आगे लेके जाने की क्या वजूहात हैं? हर किसी का अपना अपना सोचने का नजरिया होता है, लेकिन जिस तरह से शेखर धवन पहले से ही कह रहे हैं कि मैं तो नहीं खेलूंगा। शेखर धवन तो इनफैक्ट जो मीडिया के रिपोर्टर्स हैं उनसे भी पूछते हैं आप कहाँ से हो भाई। अच्छा जी, तो ये तो हालात हैं इंडिया के क्रिकेटर्स के। लेकिन एशिया कप का ऐलान हो गया है जो कि 9 सितंबर से होने जा रही है। और अब सवाल ये है कि एशिया कप जो है उसमें क्या इंडिया यू टर्न लेगा? लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड कर दिया है अब इंडिया के अवाम ने, इंडिया के अपने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने उन लोगों के ऊपर, कि अब उनको समझ में नहीं आ रही है कि करना क्या है। यहाँ पर जिन क्रिकेटर्स ने कॉल्ड ऑफ किया है मैच को, जो मना किया है कि हम नहीं खेलेंगे, उनमें जी युवराज सिंह हैं, इरफान पठान हैं तो बहुत सारे, लेकिन मैं आपको प्रोमिनेंट पॉपअप नेम्स बता रही हूँ। यूसुफ पठान हैं, शेखर धवन हैं, पीयूष चावला हैं, और इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान के ऊपर कोई किस्म की हमला किया जाए, क्योंकि उनको पता था कि अंजाम बहुत बुरा होगा। असल में प्रॉब्लम यह है कि वहाँ के लोग जो हैं उनको असल में पाकिस्तान की स्ट्रेंथ पता है, उनकी आवाम को पाकिस्तान की स्ट्रेंथ पता है, और वो इसीलिए चाहते थे कि इंडिया इस तरह का कोई स्टेप ना ले कि मुक्की खानी पड़े। अब जब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो थे वहाँ के, जो यहाँ आके जो है वो कवर करके जाते रहे मैचेस, जो यहाँ पर विजिट पर आते रहे, वो ये कहते जी हमें तो आपने बिरयानी पे क्रिटिसाइज़ किया और हमें तो आपने कहा बिरयानी खा के आ रहे हो और आप खुद जो है वो एशिया कप कर रहे हो। तो इंडिया में इस तरह की जो सूरत हाल है ना, वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि लोग आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। इंडिया में ये सूरत हाल है कि वो लोग एक दूसरे का पेट्रियाटिज्म चेक करने के लिए किसी की मुंह से निकली बात को भी पकड़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो तबाहकारी मचाई है, पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने आप को प्रूव किया है ना, हम कह रहे थे कि प्लीज़ डोंट डू दिस, हमें तंग ना करें, प्लीज़ आप ऐसा ना करें, प्लीज़ ये फेक खबरें, फेक फॉल्स ऑपरेशन, ये अपना एजेंडा, नफरत का एजेंडा लेके ना चलें। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही थी। उनको जब समझ आई है ना 9 मई के बाद, 10 मई के बाद, तो ऐसी समझ में आई है कि अब वहाँ पर ये बात नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलें या ना खेलें। कोई कहता है जी जब हमने मूवीज़ को क्रिटिसाइज़ किया, वो जो दोसांझ वाली मूवी थी, तो अब मैच क्यों खेलेंगे। कोई कहते हैं जी हमने जब उनका पानी रोका तो फिर हम मैच क्यों नहीं रोक सकते। तो आप लोगों की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ना आप हमारा पानी रोक सकते हैं और ना आप एशिया कप होने से रोक सकते हैं, और अगर आप मैच से जाते हैं तो उसमें नुकसान आप ही का है। तो अब मोदी सरकार के लिए, मोदी के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं कि एक तरफ तो ये जो हमारी वर्ल्ड चैम्पियंस लीग है जिसमें पाकिस्तान अब फाइनल में पहुंच गया है, उसमें अब इनके जो प्लेयर्स हैं उन्होंने बैक ऑफ कर दिया है। सेकंड, एक बड़ी मुश्किल जो है वो ये खड़ी हो गई कि इन्होंने बड़ी कोशिश की ईसीबी के साथ जोड़ तोड़ करने की, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें वहाँ पर ईसीबी ही देख रहा है इस मैच की। तो इन्होंने कहा कि जी साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान खेल ले और इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल ले, या ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान खेल ले, मगर ईसीबी ने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया कि नहीं, ऐसे नहीं होता, जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं। तो अब एक जो है वो मैच तो चला गया इनसे, एक मैच से तो ये पीछे हो गए, बट हाउ लॉन्ग, कब तक ये ऐसे चलेगा, ये कब तक ऐसे कर सकते हैं, अब ये देखने वाली बात है। दूसरा, जय शाह पे और
अमित शाह पे जो है बहुत ज़्यादा सवालात खड़े हो रहे हैं। खुद मोदी जो है मोदी को पार्लियामेंट में जिस तरह के सवालात का सामना है, जया बच्चन कहती हैं ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा, और इतने लोगों को इस नाम से जो है वो जब सिंदूर का नाम आता है तो जाहिर है जितने लोग हलाक हो गए वहाँ पे उनको बड़ा जो है वो दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो इस वक्त क्योस इंडिया में क्रिएट हुआ है। अच्छा जी, इसके अलावा अब जो एक और ख़बर मैं आपके साथ में शामिल करना चाह रही हूँ, वो खबर ये है कि राहुल गांधी जो हैं, राहुल गांधी ने जिस तरीके से मोदी से सवाल पूछे हैं और जवाब मांगा है, उसके बाद वहाँ पर जो बीजेपी के रहनुमा थे, जो बीजेपी के जो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे ना, उनके पास ये जवाब भी नहीं था कि वो क्या जवाब दें। और उसके जवाब में उन्होंने एक मनगढ़ंत जो एक स्टोरी बनाई है, पूरी उन्होंने एक पूरा मार्का, नया मार्का जो है वो खड़ा किया है, वो उन्होंने इस तरह से खड़ा किया ऑपरेशन महादेव के नाम पे। तो अब उस सवाल का जवाब वो ऑपरेशन महादेव के नाम पे देते थे, जो कि एक फेक बनाई हुई स्टोरी, फेक फॉल्स जो है वो ऑपरेशन की तरह का जो है वो एक बहाना है बच के निकल जाने का। अच्छा जी, अब ये जो सिचुएशन है इसमें अब प्रेशर जो है वो इस तरह का है कि पार्लियामेंट में भी सवाल पूछे जा रहे हैं, एशिया कप होगा या नहीं होगा इस हवाले से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, मोदी ने जो झूठ बोला उसके ऊपर भी सवाल पूछे जा रहे हैं, और राहुल गांधी कहते हैं कि 29 बार ट्रंप ने कहा कि इंडिया शिकस्त खा गया और इंडिया के तैयारे गिरे, तो मोदी जवाब क्यों नहीं देता? मोदी उनको क्यों नहीं कहता कि जी आप तो झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि मोदी में इतनी करेज ही नहीं है, मोदी में इतनी हिम्मत ही नहीं है। और मैं तो ये सोच रही थी कि इस दफ़ा मोदी सरकार ये कहेगी कि अब की बार फिर ट्रंप सरकार, ट्रंप ने जो है वो जिस तरीके से पटका दिया है इंडिया को वो भूलने वाला नहीं है। अच्छा जी, ये सारी सूरत हाल है। एशिया कप 9 सितंबर से उसका आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान इज़ ऑल अबाउट रेडी, इंडिया में क्योस है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से बातें कर रहे हैं, बट मेरे अपने ख्याल में जो इंडियन प्लेयर्स हैं इस वक्त अपनी गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार का जो बैक ऑफ एजेंडा है वो इसी तरह का है कि जी ठीक है आप नहीं खेलेंगे तो कुछ इज्जत रह जाएगी। और बीसीसीआई को आगे करके उन्होंने कहा कि जी ठीक है आप कह दें कि वी आर रेडी, बट अब देखना यह है कि इसका इम्पैक्ट एशिया कप पर किस तरह पड़ता है, क्या पड़ता है। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि ये जो लेजेंड्स लीग है इसमें कम पैसे लगे हुए हैं और जो एशिया कप है उसमें ब्रॉडकास्टर्स का बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, तो वो डेफिनेटली इंडिया खेलेगा। अब सौरव गंगोली की बात, जो कहते हैं कि जी ठीक है पाकिस्तान के साथ मैच खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद तो भाई उनके साथ जो हुआ है और जो लोगों ने उन पर तनकीद की है, जो उनके पेट्रियाटिज़म को उन्होंने छलनी किया है, वो पहले क्रिकेटर हैं सौरव गंगोली जिन्होंने ये एंडोर्स किया कि पाकिस्तान के साथ मैच होना चाहिए। बाकी जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनको तो ये फिक्र खाई जा रही है कि भाई जब हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं, जब हम कवर करते तो हमें कहते हैं कि जी हम क्यों गए, और अब खुद ने जो है वो मैच अनाउंस कर दिया। हर बंदा मोदी से, बीजेपी से 2 सवाल पूछ रहा है इस वक्त, और वो सवाल ये है कि एशिया कप क्यों खेलोगे, और हार गए तो बताते क्यों नहीं हो, ट्रंप को जवाब देते क्यों नहीं हो। ये सूरत हाल है। अच्छा जी, एक और खबर जो कि मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से। करिश्मा कपूर के हवाले से एक खबर जो है वो सामने आई कि करिश्मा कपूर जो हैं वो डेफिनेटली सबको पता है कि जिस तरीके से उनकी शादी हुई, फिर उसके बाद उनकी डिवोर्स हुई, और शुरू में उन्होंने शादी के शुरू में ही उन्होंने एलिगेशंस लगा दिए थे अपने हस्बैंड के ऊपर, जो कुछ भी उनके हस्बैंड ने किया। तो जी ये मामला है 31,000 करोड़ रुपए की मिल्कियत का, और इसका जो तकाजा है, बाकायदा तकाजा वो उन्होंने कर दिया, लेकिन मीडिया पर इसको उन्होंने शेयर नहीं किया है। मतलब मीडिया के सामने उन्होंने ये नहीं कहा है, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने कहा है कि उनको जो है ये हिस्सा चाहिए। अच्छा, इसके बाद ये जो सारी बातें सामने आई ना, ये इस तरह आई कि उनकी जो मदर इन लॉ हैं उनके मुताबिक जो है वो उनकी जानिब से कहा गया है कि जब उनके बेटे का इंतकाल हुआ या जो उनके बेटे की डेथ हुई, तो उसके बाद जो है प्रेशर बिल्ड करना शुरू किया, उनसे साइन करवाना शुरू कर दिया, और उनको सही से बेटे की मौत का गम भी नहीं मनाने दिया गया। और अदाकारा ने जो है वो हिस्सा तलब किया है, लेकिन बाकायदा तौर पर करिश्मा कपूर की जानिब से इस तरह का ना कोई ट्वीट किया गया है, ना कोई इंस्टाग्राम पर कोई खबर है। हाँ, अलबत्ता मैंने ज़रूर एक खबर देखी थी कि उनके जो इन लॉज हैं उनकी जानिब से कहा गया कि बच्चों का हिस्सा है, करिश्मा का नहीं है। लेकिन अब फाइनली ये खबर सामने आई कि उन्होंने भी जो है वो अपना हिस्सा मांग लिया है। अच्छा, अब ये जो इनकी जो मदर इन लॉ है उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बताया है कि मेरे ऊपर किस तरीके से प्रेशर डाला गया और किस तरीके से मुझसे हिस्सा मांगा गया, और उन्होंने ये बताया था कि जो मेन शेयर होल्डर हूँ वो तो मैं ही हूँ। अच्छा जनाब, ये खबरें जो मैंने आपके साथ में शेयर की, एंड इट्स ऑल अबाउट कि इंडिया में क्या क्योस क्रिएट हुआ है। इट्स ऑल अबाउट कि हर तरह की खबरें जो है वो इंडिया से नेगेटिव ही आ रही हैं, और मोदी जो है
वो मोदी सरकार वो पूरी कोशिश करती है कि वो अपना इमेज जो है वो कुछ बेहतर कर ले, अपना इमेज जो है वो लोगों के सामने पॉजिटिव कर ले। लेकिन इन दी एंड जो कुछ भी मोदी की सियासत रही, इन दी एंड जिस तरीके से भी मोदी ने इलेक्शन में कैंपेन की, प्राइम मिनिस्टर बना और फिर उसके बाद जो कुछ उसने किया, तो अब इंडिया के अपने अवाम जो है वो सवाल पूछ रहे हैं और मामला यहीं पर है कि जी इंडिया क्या पाकिस्तान के साथ खेलेगा या नहीं खेलेगा। तो अब तक की जो करंट सिचुएशन थी वो ये थी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो वाकई इस लेवल तक हैं कि वो मना कर सकते हैं, इस पोजीशन में हैं कि वो मना कर सकते हैं ऑफिशियली कि हम नहीं खेलेंगे, या उनके पीछे प्रेशर है, या फिर ये मोदी का ही गेम प्लान है? क्योंकि एक तरफ तो प्लेयर्स मना कर रहे हैं, दूसरी तरफ एशिया कप सर पे खड़ा है, स्ट्रेस पे स्ट्रेस है और फिर बीसीसीआई हाँ भी कर चुका है। आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, इस पर ज़रूर बताइएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।